देखते हैं चौथे नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्नावली 9.2 कहता है रुखसार, रुखसार किसी का नाम होगा है ना। तो रुखसार ने 1 मीटर गुना 2 मीटर गुना 1.5 मीटर 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। ये हमारे पास एक पेटी है जिसमें पैसे वगैरह रखते हैं, दुकानदार के पास होता है, जिसे हम गल्ला भी कहते हैं, है ना। तो इसको क्या करना है, पेंट करना है। चलो इसकी माप क्या है। अच्छा देखो, अब तक हम लोगों ने जो जाना है वो इस तरह से, जब तीनों विमाएं गुना के रूप में दिया हुआ रहे तो पहला को लंबाई बोलते हैं, दूसरा को चौड़ाई, तीसरा को ऊंचाई लेते हैं। लेकिन यहाँ आकृति दिया हुआ है, इस आकृति में ये 1 मीटर है, ये चौड़ाई हो गया। तो यहां जो है ना ये 1 मीटर चौड़ाई है, चौड़ाई को हम लोग 20 से दिखाते हैं। ओके, और इसकी ये लंबाई, लंबाई कितनी है 2 मीटर, तो ये हो गया लंबाई, लंबाई को L से दिखाते हैं। और ऊंचाई 1.5 मीटर है, ये हमारा ऊंचाई, यानी ये उल्टा पुल्टी हुआ, ठीक है, क्योंकि आकृति यहां हम लोग को दिया हुआ है। चौड़ाई हमारा 1 मीटर हो गया और लंबाई 2 मीटर। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये घनाभ है, क्या है, घनाभ है। हाँ, बाहर से पेंट करना है। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया हो, इस गल्ले के तल को, इस पेटी का जो तल है, नीचे वाला हिस्सा है, उसको पेंट नहीं किया, सिर्फ बाहर बाहर से ऊपर और चारों तरफ से पेंट किया, तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। हमें पता करना है कि इन्होंने, किसने, रुखसार ने कितना क्षेत्रफल पेंट किया। तो भाई हम तल को छोड़ देंगे, है कि नहीं, तल को छोड़ देंगे, चारों तरफ से, जैसे ये हमारे पास घनाभ है, तो हम इस चारों तरफ का क्षेत्रफल और ऊपर का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, नीचे वाला क्षेत्रफल क्या करेंगे, छोड़ देंगे, नीचे जो क्षेत्रफल है कि नहीं, तल को छोड़ देंगे। तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही उन्होंने पेंट किया होगा, है कि नहीं। चलो तो लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हल। देखो पेटी की माप दिया हुआ है ना, पेटी की माप हम लिख लेते हैं। इसको क्या दिया हुआ है, लंबाई, लंबाई हम लोग को दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक। उसके बाद चौड़ाई, चौड़ाई है 1 मीटर, ऊंचाई, ऊंचाई दिया हुआ है 1.5 मीटर। कोई दिक्कत है ना। अब हम क्या करेंगे, पेटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे, पेटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, तल को छोड़ देंगे, तल को, नीचे वाले को, यहां लिख लो, तल के अतिरिक्त, अतिरिक्त यानी तल को छोड़ के। जब हम तल को छोड़ देंगे तो याद करो, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़, है ना, इसका क्षेत्रफल है ना, ये हमारा चौड़ाई हो गया, याद करो, ये हो गया इसका चौड़ाई और ये हो गया ऊंचाई, है ना। तो 2 गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करेंगे। इसमें हम, क्योंकि इसमें 2 ठो है, एक ठो इस साइड में, एक ठो इस साइड में, 2 ठो है। उसके बाद सामने वाले, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल होता है, ये हमारा लंबाई हो गया और ये ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 2LH हो जाएगा। उसके बाद ऊपर वाले का क्षेत्रफल, ऊपर में, नीचे वाला को छोड़ देंगे तो ऊपर वाला एक ही ठो ना हुआ, जैसे ये हमारा ऊपर में है तो ये एक ही पृष्ठ हुआ, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसमें होगा, ये होगा हमारा चौड़ाई और ये हो गया लंबाई, है ना। तो LB हो जाएगा या BL कर दो, है कि नहीं, है समझ में। इस तरह से हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। कोई दिक्कत? अगर तल का बोलता तो तल को भी हम 2 से
गुना कर देते, 2 ठो हो जाता क्षेत्रफल, तो तल को हमें छोड़ देना है। चलो तो जोड़ दो आप, 2 गुना चौड़ाई कितना है, चौड़ाई हमारा 1 मीटर है, गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर है, जोड़ 2 गुना लंबाई, लंबाई कितनी है, लंबाई हम लोगों का 2 मीटर है, उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर है, मीटर को छोड़ दो अभी फिलहाल, मीटर को छोड़ दो, 2 मीटर गुना 1.5 मीटर, जोड़ है, जोड़ है, जोड़ बी है, बी चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 1 मीटर, गुना लंबाई, लंबाई 2 मीटर है, नहीं क्योंकि ये सब के सब मीटर है ना, ये भी मीटर ये भी मीटर, तो मीटर गुना मीटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर को हम मीटर के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इसको गुना करके हमें क्या कर लेना है, पहले लिख देना है। ठीक है, आप चाहो तो ब्रैकेट लगा करके बाहर में मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो हर एक में यहाँ भी मीटर यहाँ भी मीटर लिख दो, यहाँ भी मीटर यहाँ भी मीटर, यहाँ यहाँ जहां जहां मीटर है आप वहां मीटर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो अब अगर हम गुना करेंगे 1.5 को हम लोग बोलते हैं 1.5, है कि नहीं, या सिंपल ऐसे भी गुना करोगे तो आप दशमलव को अगर ध्यान में नहीं दोगे तो क्या हो गया 15 हो गया, मान के चलते कि दशमलव वाला पढ़ना नहीं आता है, तो दशमलव को सोचो कि दशमलव नहीं है, जब नहीं है तो है क्या 15 है, 15 को आप 1 से गुना करोगे 15 ही हो जाएगा, 15 को 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा ना, तो ये हो गया 3.0। आप सीधा सीधी 3 भी लिख सकते हो, ठीक, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं होता। अच्छा देखो, दशमलव के बाद 1 ठो अंक है ना, इसीलिए हमने 1 ठो अंक से पहले दशमलव लगा दिया, 15 दूनी 30 हो गया, उसके बाद दशमलव कहां बैठाते हैं, तो 1 अंक के बाद दशमलव है, हमने 1 अंक के पहले दशमलव लगा दिया, कोई दिक्कत। आप चाहो तो यहां से इसको हटा भी सकते हो, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद जोड़, उसी तरह इसमें भी दशमलव को मत ध्यान दो, तो 15 दूनी 30 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया, 60 हो गया। अब देखेंगे दशमलव के बाद 1 अंक के पहले दशमलव है ना, यहां देखो दशमलव के बाद क्या ठो अंक, 1 ठो अंक, तो 1 ठो अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, तो यहां भी दशमलव के बाद क्या आ गया, शून्य आ गया, शून्य का कोई मतलब नहीं, तो यानी सीधा सीधा गोटा गोटी 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद 1 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, ये सारा 6 और 3 कितना हो गया, 9, 9 और 2 11 हो गया, सबके सब क्या है मीटर स्क्वायर है, यानी कि तल को छोड़ के इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है कितना आया, वो आया 11 मीटर स्क्वायर, 11 वर्ग मीटर। तो इन्होंने रुखसार ने कितने क्षेत्रफल को पेंट किया, जितना आया उतना ही, है ना, बोलेंगे अतः रुखसार, है ना, रुखसार द्वारा पेंट किया गया क्षेत्रफल, पेंट किया गया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 11 वर्ग मीटर, 11 वर्ग मीटर। यही निकालना था, बस हम लोगों ने निकाल लिया। यही पता करना था कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया, तो उसने 11 वर्ग मीटर जो है पेंट किया। कोई दिक्कत, उतार लो इसको।